नमस्कार सभी को। लीडरशिप और रामचरितमानस की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग मानस की कुछ और चौपाइयों की बात करेंगे, कुछ और सूत्रों की बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों के जीवन को भी सफल बना सकते हैं। 500 साल पहले लिखी हुई मानस की ये चौपाइयाँ आज के इस आधुनिक युग में भी मॉडर्न कॉरपोरेट वर्ल्ड को, मॉडर्न लीडर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं और इनका उपयोग करके न केवल वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि वो अपने से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी जीवन सफल बना सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सफलता के शिखर पर लेके जा सकते हैं। तो मानस के आज कुछ सूत्रों का जिक्र करते हैं और उनकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सूत्र या पहली चौपाई वो इस तरह से है, जिसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति 100 बार ही की। आगे वो लिखते हैं, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जद्यपि अखिल लोक कर राऊ। एक और सूत्र है जिसमें वो कह रहे हैं, मिलत कृपा प्रभु तुम पर कर हई, और अपराध न एको धरही। ये बड़ी स्पष्ट बात तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, ये हमको समझाने की, हम लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो करना है सबसे पहले अपने से शुरू करना है। पिछले सेशन और पिछले वीडियो में भी हमने यही बात की थी, जिसमें ये कहा गया था, इस पर हमने तुलसीदास जी की उस चौपाई का जिक्र किया था कि लीडर वही हो सकता है जो कि हमारा भ्रम, हमारी परेशानियाँ दूर करे, हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में एक इंक्रीमेंटल चेंज लेके आए, हमारा जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो सके। जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल होते हैं, हम उन व्यक्तियों को अपना लीडर मान लेते हैं, उनका नेतृत्व हम सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी की उस चौपाई में कहा गया था कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से हमारे भ्रम दूर हो जाएं, वही हमारा राम है, वही हमारे लीडर है, उन्हीं का नेतृत्व हमें स्वीकार है। पिछले सत्र में भी हमने यही चर्चा की थी कि भ्रम वही व्यक्ति दूर कर सकता है जिसमें खुद में ज्ञान हो, विवेक हो। तो इसके लिए ज्ञान अर्जित करने के लिए तो खुद पे ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद पर ही काम करना पड़ेगा। जब हम स्वयं पर काम करेंगे, आज इतना डायनामिक चेंज है इन्वायरमेंट में, तरह तरह की नॉलेज, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। जब ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशंस हमारे पास होंगी, तभी हम उनका विजडमफुल, विवेकपूर्ण तरह से हम उनका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन ये नॉलेज और विजडम अगर हमारे पास तो है, लेकिन इसको हम दूसरे तक ट्रांसफ़र ना कर सकें, जो कलीग्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मुश्किल वक्त में हमारी तरफ देखते हैं, और अगर हम उनका भ्रम दूर करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम उनके लीडर नहीं हो सकते हैं, भले ही हम उनके मैनेजर बने रहें। और ये बात भी हमने पिछले सेशन में किया था कि लीडरशिप का पोजीशन से कोई डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है। आप सीईओ हो सकते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं, आप डायरेक्टर हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, आप कलेक्टर हो जाएं, कोई पोजीशन आप ले लें। लेकिन अगर हम अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के या व्यक्तियों के समूह का भ्रम, परेशानी दूर ना कर पाएँ और उनका मार्गदर्शन ना कर पाएँ, तो फिर पोजीशन के तौर पे तो वो हमें स्वीकार कर लेते हैं, पर लीडर के तौर पे वो हमें स्वीकार नहीं करते। तो भ्रमों को दूर करने के लिए, जो ज्ञान हमारे पास है, दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें संवाद की आवश्यकता होती है। तो लीडर को संवाद की कला विकसित करनी पड़ेगी। और चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमताएँ, समझने की क्षमताएँ अलग अलग हैं, तो जो जिस तरीके का व्यक्ति है, हमें उसी तरह के साथ उसके साथ संवाद करना पड़ेगा और उसके भ्रमों को दूर करना पड़ेगा।
लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासु कृपा, यानी इसमें उन्होंने इस चौपाई में सूत्र में कृपा शब्द का भी इस्तेमाल किया। अक्सर लोग दूसरों के पास जाने से संकोच करते हैं और डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उन्हें कोई काम नहीं आता है या उनसे कोई गलती हो गई है तो उनको अपमानित किया जा सकता है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, उनकी आलोचनाएं की जा सकती हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि अगर मैं किसी बड़े पद पे काम कर रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट हैं, इसको परिवारों में भी देखा सकता है कि मान लीजिए मैं परिवार का मुखिया हूँ और बहुत कई सारे सदस्य हैं उसमें। अब अगर किसी कोई व्यक्ति को कोई परेशानी है और वो मेरे पास आता है और मैं उसको अपमानित करना शुरू कर देता हूँ, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता हूँ कि इतना अनुभव होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद तुम्हें ये काम करना भी नहीं आता। और आजकल हम ऑफिस में तो यही देख रहे हैं कि इतना प्रेशर है और इस प्रेशर में हर आदमी दूसरे आदमी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। हर मीटिंग जो है वो आलोचना से शुरू हो रही है और आलोचना से होती आलोचनाओं पे ही ख़त्म हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मेरे पास आने से बचेगा और वो कोशिश करेगा कि उसे मेरे पास कम से कम आना पड़े। वो कहीं और से सीख लेगा, कहीं और से समझ लेगा, पर वो मेरे पास नहीं आना चाहेगा, क्योंकि मैं उस पर चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, उसको अपमानित करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं उसका मैनेजर तो हो गया, पर मैं उसका लीडर नहीं हो पाता हूँ। इसीलिए तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरती 100 बार ही की। भगवान राम किसी को निगेटिव क्रिटिसाइज नहीं करते, रिपीटेटिव क्रिटिसिज्म में नहीं जाते, वो किसी को अपमानित नहीं करते। जो व्यक्ति उनके पास आया उसके सकारात्मक गुणों की चर्चा की और उसकी वो गलती कैसे ठीक हो सकती है और वो आगे कैसे बढ़ सकता है, इस बात की वो चर्चा करते हैं। करती सुरती 100 बार ये की, जो उसने अच्छा किया उसकी चर्चा की जाती है, यानी पॉजिटिव मोटिवेशन से उसको आगे बढ़ाया जाता है। कोई भी व्यक्ति लगातार निंदा नहीं झेल सकता, रिपीटेड क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता, इससे वो व्यक्ति स्ट्रेस और अवसाद में आ जाता है। और हम ये देखते हैं कि आजकल जो हमारा कॉरपोरेट है उसमें ज़्यादातर लोग इसी तरीके के स्ट्रेस में और अवसाद में हैं, क्योंकि कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी उनको समझने की तैयार नहीं है। तुलसीदास जी ये भी आगे लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जद्यपि अखिल लोक कर रहो। भगवान राम का स्वभाव कोमल है और इसमें वो उपमा भी दे रहे हैं अति कोमल। वो अति कोमल स्वभाव के हैं, जबकि उस पूरे ब्रह्मांड के नियंता हैं। ये सारे ब्रह्मांड उन्हीं के बनाए हैं, उन्हीं के स्वामी हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो उनका हृदय कोमल है, वो कोमल भी अति कोमल है। कोमल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके हृदय में संवेदनशीलता हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जिसको दूसरे के सुख दुख से फ़र्क पड़ता हो और वो उसका साथ देने को तैयार हो। ऐसा संवेदनशील व्यक्ति, ऐसा करुणामय व्यक्ति ही दूसरे पर कृपा करके उसका मार्गदर्शन कर सकता है। ये भरोसा होना चाहिए एम्प्लॉई को कि अगर उससे कोई गलती हो गई या उसको कोई काम नहीं आता, तो जब वो लीडर से मिलेगा अपने, तो लीडर उसका मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलत कृपा प्रभु तुम पर कर है, और अपराध न एक उधर है। यानी गलतियों को वो नज़रअंदाज कर देंगे और जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक कैसे किया जा सकता है उस पर वो चर्चा करेंगे। गलती क्यों हुई, कैसे हुई, उस पर ज़्यादा समय ना देकर गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर वो बात करेंगे। तो लीडर का ये दायित्व है कि वो ऐसा
भयमुक्त इन्वायरमेंट बनाए, जिससे कि एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स, कलीग उसके पास आ सकें, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो उसकी क्षमा मांगते हुए या उसको स्वीकार करते हुए लीडर से मार्गदर्शन की अपेक्षा करें। अगर लीडर ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में सफल होते हैं, तब तो वो लीडर होंगे। अदरवाइज़ हमारे देश में, हमारी कंपनियों में लाखों लाखों मैनेजर हैं, लेकिन लीडर तो बहुत थोड़े से हैं। तो ये 2-3 जो सूत्र हैं तुलसीदास जी के, ये बड़े काम के सूत्र हैं। हम अपने जीवन में इसका उपयोग करें, और चाहे वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो। परिवारों में भी अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यही हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की आलोचना में लगे हुए हैं। कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता, इसलिए परिवार भी तनाव के कारण बन गए हैं। तो व्यक्ति को ना तो पर्सनल लाइफ में और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी आराम नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज के जीवन में, आज के समय में तुलसीदास जी के ये सूत्र अत्यंत उपयोगी हैं। मैं इनको एक बार दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबार हिए की, मिलत कृपा प्रभु तुम पर कर हई, और अपराध न एकौ धरई, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जत्पि अखिल लोक कर राव। तो हम अगर किसी बड़ी पोजीशन पे हैं तो उस अहंकार को दूर करके ऐसा वातावरण बनाएं ताकि सब उसमें काम कर सकें, क्योंकि जब काम करते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर उस गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहे तो हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए।